हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो रिलेटेड है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आज के कॉम्पिटिटिव टाइम पे देखें तो मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो मार्केटिंग में कौन कौन से फंक्शंस इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। मार्केटिंग बहुत ब्रॉड एक मीनिंग है, जिसका बहुत ब्रॉड मीनिंग है और उसमें एक आध चीज़ें ही नहीं, पूरे बिजनेस की सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। आज के टाइम पे मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मैनेजमेंट से ही काम नहीं चलता बेटा, आजकल मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो क्या होता है मार्केटिंग, कैसे करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स आजकल जो मार्केट का है वो किंग है और कंज्यूमर के बेस पर ही हम सारी की सारी वर्किंग करते हैं। तो इसीलिए फंक्शंस ऑफ मार्केट की स्टडी बहुत ज़रूरी है कि मार्केटिंग में क्या क्या फंक्शंस किए जाते हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि मार्केटिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट फंक्शन देखिए, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, एनालाइज करना, क्योंकि जब आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, कंज्यूमर को प्रोवाइड करने के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है। क्या मार्केट में उसके कस्टमर्स मिल जाएंगे, मार्केट में कस्टमर्स के इंटरेस्ट क्या है, क्या उनको किस तरीके की चीज़ें पसंद आती है, क्या वो डिज़ाइन चाहते हैं, कलर चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारे कितने मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, उसको कितने प्रोवाइड करने वाले कितने और हमारे कॉम्पिटिटर हैं, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, उन इन्फॉर्मेशंस को मार्केट से गैदर करेंगे और फिर उसे एनालाइज करेंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि हम अपना प्रोडक्ट कैसा बनाएंगे। दिस फंक्शन हेल्प्स टू मार्केटर टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। मार्केट रिसर्च बिकम द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि आपका प्रोडक्ट कैसा हो, आप अपने प्रोडक्ट को कैसा और कितना तैयार करेंगे, किस तरीके की डिज़ाइन होगी, इस बात को रेडी करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उसे एनालाइज करना। एंड टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च एंड मार्केटर परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस। देखिए स्वॉट क्या होता है, स्वॉट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। देखिए ये स्वॉट एनालिसिस किया जाता है जिसमें कंपनी अपनी 4 चीज़ों को स्पेशली चेक करती है। क्या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और उसके थ्रेट्स क्या है। इन चारों चीज़ों को वो चेक करती है और इनके बेस पे वो डिसीज़न लेती है कि वो प्रोडक्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करेगी या कौन से प्रोडक्ट को चूज़ करेगी ताकि वो मार्केट में अपने कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा सके। ओके, तो फर्स्ट जो हमने काम किया, फर्स्ट फंक्शन हमने मार्केटिंग में किया, वो क्या किया, इन्फॉर्मेशन गैदर की और फिर उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया कि हमारे कस्टमर्स की नीड क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में डिमांडेड हैं। ओके, इन सब चीज़ों को चेक करना गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, मार्केट प्लानिंग। अब जब आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है तो उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लान रेडी करेंगे। आफ्टर कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च द मार्केटर हैज़ टू प्लान द स्टेप्स नेसेसरी फॉर अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अंडर मार्केट प्लानिंग। कि वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा कि वो किस लिए मार्केटिंग कर रहा है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो मार्केट का पूरा प्लान तैयार करेगा। दे मेक प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्लान टू इंक्रीज सेल, प्लान टू यूज़ प्रमोशन टूल और एक्सेट्रा। तो वो ये तैयार करेगा, प्लान तैयार करेगा कि वो किस तरीके से अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकता है या प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकता है या फिर कौन कौन से प्रमोशनल टूल को वो यूज़ करे, इस बात की चीज़ों को डिसाइड करेगा, इसका प्लान तैयार करेगा। अब थर्ड देखिए, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब अपने प्रोडक्ट को तैयार करना है, प्रोडक्ट का कलर कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, उसकी डिज़ाइन कैसी होगी, उसकी लुकिंग कैसी होगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी। ओके, इन सब चीज़ों को तय करने का काम इस वाले स्टेप में या इस वाले फंक्शन में किया जाएगा। एवरी मार्केटर ऑफर अ प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, बट वॉट प्रोडक्ट एंड सर्विस हैज़ टू बी ऑफर्ड मस्ट बी प्लान्ड। द प्लानिंग पार्ट इंक्लूड्स द डिसीजन लाइक व्हाट should be the quality standard used in product, what shape or design would be used, what type of packing, how many models, how
इट कैन बी बेटर देन कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा यूज़फुल हो। ओके, तभी हमारे जो कंज्यूमर हैं वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए आएंगे। तो हम थर्ड फंक्शन क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिज़ाइन रेडी करते हैं और उसे डेवलप करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम ये सब देखते हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड डिसाइड करना है, साइज़ क्या होगा, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पर इन्होंने बताया है कि अगर मान लीजिए हमें एक रेफ्रिजरेटर जो है वो मार्केट में प्रोड्यूस करके अवेलेबल करवाना है। ओके, तो हम क्या देखेंगे कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, साइज़ कैसा होना चाहिए, मार्केट में किस तरीके के कस्टमर्स हैं और वो किस तरीके की साइज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं, डबल डोर चाहिए, सिंगल डोर चाहिए, अपर में क्या चाहिए, जो इनसाइड में है वो क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सब चीज़ें चेक कर ही हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन डिसाइड करते हैं ताकि हम कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें। ओके, तो ये था आपका प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर देखिए स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। उसके बाद हमें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का काम करना है। स्टैंडर्ड देने हैं और ग्रेडिंग देने हैं। देखिए स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मीनिंग मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट एक जैसा तभी बनेगा जब आप उसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हो। अदरवाइज़ हर बार आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे और हर बार उसकी क्वालिटी के हिसाब से वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगा। अगर आपको यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाने हैं और एक जैसी क्वालिटी, साइज़, डिज़ाइन वगैरह वाले बनाने हैं तो आपको उसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी डिसाइड करने पड़ेंगे। ओके, और उसी स्टेप को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंसिस्टेंसी टू कंज्यूमर। कंज्यूमर्स आर अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग एक्सेट्रा। आप स्टैंडर्ड अगर पहले से डिसाइड करके रखते हैं तो कंज्यूमर भी इस बात से सेटिस्फाइड रहते हैं कि आपका प्रोडक्ट हमेशा एक ही क्वालिटी का यानी अच्छी क्वालिटी का ही अवेलेबल होगा। ग्रेडिंग क्या होता है, देखिए अलग अलग टाइप के कस्टमर्स आपके पास मार्केट में हैं। हर लेवल का कस्टमर आपको मिलेगा और आपको हर लेवल के कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होता है। तो आप क्लासीफाई करोगे प्रोडक्ट को अलग अलग बेसिस पे, ठीक है, कि ये इस तरीके का प्रोडक्ट है, ये ए ग्रेड का है, ये बी ग्रेड का है, ये सी ग्रेड का है, क्योंकि आपको सभी तरीके के कस्टमर को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी साइज़ के बेस पर भी हो सकता है, क्वालिटी के बेस पर भी हो सकता है। ग्रेडिंग की कौन कौन सी ग्रेडिंग की जा रही है। ग्रेडिंग इज़ नेसेसरी व्हेन कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग स्ट्रिक्टली द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। जब आप किसी एक स्टैंडर्ड को ही यूज़ नहीं कर रहे हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तब आपको ग्रेडिंग करना कंपलसरी होगा ताकि आप अलग अलग कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग उनकी नीड्स को पूरा कर सकें। थ्रू ग्रेडिंग मार्केटर कैन गेट हायर प्राइस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। ग्रेडिंग इज जनरली यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा। आप बादाम देखते हो ना मार्केट में, आलमंड्स, तो जो जितना हायर क्वालिटी का होगा वो ए ग्रेड होगा, बी ग्रेड होगा उससे थोड़ा सा कम अच्छा होगा, सी ग्रेड होगा और थोड़ा घटिया होगा। इस तरीके से ग्रेडिंग डिसाइड की जाती है। तो क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है। तो जो क्लासिफिकेशन होता है, ग्रेडिंग क्या करती है, क्लासिफिकेशन कर देती है प्रोडक्ट का, किस बेस पे, या तो उसकी क्वालिटी पे बेस पे या साइज़ वगैरह के बेस पे। जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ग्रेडिंग की जाती है और बहुत सारे प्रोडक्ट में भी की जाती है। तो हमारा जो फोर्थ फंक्शन है मार्केटिंग का वो है कि स्टैंडर्ड डिसाइड करना ताकि यूनिफॉर्म प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सके, उसकी क्वालिटी एक जैसी बनी रहे, और फिर ग्रेडिंग करना। अगर हम मल्टी स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं तो ग्रेडिंग करना। ओके, नेक्स्ट देखिए पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब हमें पैकेजिंग और लेबलिंग को भी ध्यान में रखना है क्योंकि आज का जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा पैकेजिंग को लेकर अवेयर रहता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, कैसी उसकी पैकेजिंग अवेलेबल हो रही है, क्योंकि पैकेज जैसा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कंज्यूमर को, और पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट को यूज़ करना ईजी भी हो जाता है कि कैसे वो यूज़ कर पाता है। तो पैकेजिंग और लेबलिंग का अब हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग कैसी करनी है। अब देखिए, द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज सप्लाइड टू कंज्यूमर इन द पैकेट फॉर्म। पैकेट फॉर्म में हमेशा कंज्यूमर के पास जाएगा। ओके, पैकेजिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग ऑफ पैकेट्स, कार्टून वगैरह जिसमें भी पैक किया जा रहा है ऑफ द प्रोडक्ट की उससे पैकिंग से रिलेटेड होता है कि कैसे उसको पैक किया जा रहा है। पैकेजिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलिंग एज अट्रैक्टिव पैकेजिंग इंक्लूड्स द कंज्यूमर टू बाय प्रोडक्ट। दैट्स वाई
पैकेजिंग इज़ अ साइलेंट सेल्समैन। पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। देखिए बच्चों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैकेजिंग के बेस पर ही सेल होते हैं। इतनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है, कार्टून्स वगैरह बनाना, बड़े अच्छे से पैकिंग करके देना ताकि प्रोडक्ट्स जल्दी से जल्दी क्या हो जाते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं और वो सेल हो जाते हैं। लेबलिंग क्या होता है, प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, लेबल लगा रहता है, उसे हम लेबलिंग कहते हैं। उसको तैयार करना, उस लेबल को तैयार करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड लेबलिंग। तो हमारा फंक्शन क्या है मार्केटिंग का, पहले तो पैकेजिंग एंड देन लेबलिंग। लेबलिंग रेफर्स टू इंफॉर्मेटिव पार्ट्स ऑफ पैकेजिंग थ्रू लेबल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू कस्टमर। कस्टमर्स को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट और प्राइस क्या है, इन सब चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स क्या है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेबलिंग के थ्रू ही किसी भी कंज्यूमर को मिलती है। तो ये फंक्शन हुआ पैकेजिंग एंड लेबलिंग। नेक्स्ट देखिए ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मीनिंग क्या होता है, जब हम अपने प्रोडक्ट को कोई स्पेशल नाम दे दें, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन दे दें कि कस्टमर उसको देखकर ही पहचान जाए कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है, तो उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांडिंग मीन्स गिविंग ए स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट। कंपनीज में डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट इन कंपनीज नेम और दे में डिसाइड अ स्पेशल ब्रांड नेम फॉर देयर प्रोडक्ट्स। कुछ भी स्पेशल नेम दे देती है, तो वो नेम इतना अट्रैक्टिव होता है कि इजीली उसको लिखा हुआ देखकर या उस साइन को देखकर या उस डिज़ाइन को देखकर ही कंज्यूमर पहचान जाता है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है। एग्जाम्पल सोनी हो सकता है, BPL हो सकता है, ये तो अपने नाम से कर रहे हैं, और भी हो सकते हैं जैसे एरियल है, टाइड है, ये सब क्या है, ये ब्रांड नेम है। ओके, निरमा है, ये सब ब्रांड नेम है जिनको देखकर ही प्रोडक्ट को कंज्यूमर इजीली पहचान लेता है। तो कंज्यूमर थोड़ा सा लॉयल हो जाता है, वो दिखता है कि भाई उसको हाँ ये लक्स लिखा हुआ है तो लक्स मीन्स उसको ये प्रोडक्ट सही है और वो देखकर ही उसको परचेज कर लेगा। तो ये सब ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम ब्रांडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में। मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और जिसके थ्रू कंज्यूमर्स को हैबिट बनाया जा सकता है हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने का, और वो इतना ज़्यादा ब्रांड को यूज़ करने का हैबिचुअल हो जाता है कि वो उसी प्रोडक्ट को, उसी ब्रांड को लगातार यूज़ करता रहता है। नेक्स्ट देखिए कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज। कुछ कस्टमर्स को सपोर्ट सर्विसेज भी होती है जो देनी होती है, जो प्रोडक्ट को सेल करने के साथ साथ या सेलिंग के बाद भी दी जा सकती है, जैसे रिपेयर की फैसिलिटी हो सकती है, पार्ट्स अवेलेबल कराना, या और अदर सर्विसेज जो होती है उनको हम कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज कहते हैं। तो मार्केटिंग का नेक्स्ट फंक्शन है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। इन प्रेजेंट डे बिजनेस एनवायरनमेंट कस्टमर इज अ किंग पिन इन द मार्केट। राजा कौन है, कस्टमर है। ओके, सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन मोटो ऑफ एवरी बिजनेस। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेट्स टू डेवलपिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज सच इज हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स वगैरह लेना, आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह देना, मेंटेन करना, जैसे टेक्निकल सर्विसेज हो सकती है, इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना एक को हम सब कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई व्हीकल परचेज़ करने जा रहे हैं, जब हम व्हीकल परचेज़ करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी सर्विसेज फ्री मिल रही है, इस पर देखो ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे सर्विस मिल रही है, यानी ये कुछ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होती है जो कस्टमर्स को हमारा कस्टमर बनने में सपोर्ट करती है। ओके, आफ्टर सेल भी हो सकती है और सेल के साथ साथ भी हो सकती है, तो इनको बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ये भी मार्केटिंग का एक फंक्शन है। नेक्स्ट देखो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हम कस्टमर को जो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं उसका प्राइस डिसाइड करना मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्राइस मीन्स द मनी विच कस्टमर हैज़ टू पे टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जिस भी प्रोडक्ट को और सर्विस को कस्टमर बाय करना चाहता है उसको उसे बाय करने के लिए क्या पे करना पड़ेगा, वही उसकी प्रोडक्ट की प्राइस है। It is most crucial element of marketing as customer is high price sensitive. A little variation in price may take your customer to competitor product. यानी बहुत ही सेंसिटिव डिसीजन होता है ये। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी जाए तो प्राइस को लेकर के कस्टमर्स काफ़ी अवेयर रहते हैं और वो ये ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होने पर आपका कस्टमर आपको छोड़कर आपके कॉम्पिटिटर के पास भी जा सकता है। सो दैट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। उसके बाद देखिए प्रमोशन और सेलिंग। आजकल प्रोडक्ट को सिर्फ मैन्युफैक्चर कर देना ही इनफ नहीं है, उसको टाइम टू टाइम उसका प्रमोशन भी करना पड़ेगा और मार्केट में उसे फिर सेल भी करना होगा।
आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स द मार्केटर नीड टू ऑफर दैम टू कस्टमर को ऑफर किया जाता है कि हाँ हमारे प्रोडक्ट को परचेज करिए. फॉर दिस ही परफॉर्म्स टू बेसिक फंक्शन, प्रमोशन एंड सेलिंग. Promotion includes all the activities which are undertaken to communicate with the customer and increase the sale. जैसे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, सेल्स प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, सेल्समैन के थ्रू उसकी सेलिंग हो सकती है. तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है प्रमोशन और सेलिंग में, जिसके थ्रू कस्टमर्स प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अट्रैक्ट होता है. जब आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आपको देख करके अच्छा लगता है प्रोडक्ट, तो आप उसको परचेज करने के लिए शॉप तक जाते हैं. ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये प्रमोशन हो रहा है. और जब शॉप पे पर्सनल सेल्समैन आपको प्रोडक्ट सेल करता है तो वो क्या होता है, सेलिंग होती है. ओके, तो ये एक फंक्शन है मार्केटिंग का, प्रमोशन एंड सेलिंग करना. उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्केट तक आपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दिया है, ओके, और अब उसे आप मार्केट तक अवेलेबल कराएंगे. अब मार्केट तक अवेलेबल कराने के लिए भी आपको कुछ वर्क करने पड़ेंगे. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे आप मार्केट तक उसे अवेलेबल कराएंगे, मीडिएटर्स कौन होंगे, उन सबको डिसाइड करना इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. Another important function of marketing manager is making plan regarding distribution of goods and services. Physical distribution include decision like choice of channels of distribution. कि आप कैसे अवेलेबल कराएंगे, क्या आप होलसेलर अपॉइंट करेंगे, फिर रिटेलर अपॉइंट करेंगे, या आप कोई एजेंट अपॉइंट करेंगे, एजेंट होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा. तो इस तरीके से आप इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट का स्टॉक बना रहे, स्टोरेज और वेयर हाउस वगैरह का डिसीजन लेना, ये सब कहलाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएंगे मार्केट तक फिजिकली. ओके, उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आपको मार्केट तक अपने प्रोडक्ट अवेलेबल कराने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी. द गुड्स आर नॉट नेसेसरी कंज्यूम एट द सेम प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस. जहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं वहीं वो कंज्यूम थोड़ी होते हैं. अगर दार्जिलिंग में चाय बनती है तो चाय दार्जिलिंग में ही यूज़ होती है क्या, नहीं, ऑल ओवर द इंडिया, इवन द वर्ल्ड, ओके, सब जगह यूज़ होती है. तो आपको क्या करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सभी जगह अवेलेबल कराना पड़ेगा. देयर इज़ अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. टू कवर दिस गैप द मार्केटर मेक्स यूज़ ऑफ वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आप अपने गुड्स को वहाँ पहुँचा सके जहाँ उसको प्रॉपर्ली कंज्यूम करने के लिए कस्टमर अवेलेबल है. ओके, उसके बाद देखिए 12th और लास्ट फंक्शन है मार्केटिंग का, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग. क्योंकि आपको कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम प्रोडक्ट अवेलेबल कराना पड़ेगा. तो आपको अपने प्रोडक्ट को उस वक्त मैन्युफैक्चर नहीं करना है जब ऑर्डर आया है या जब डिमांड हुई है. आपको उसे पहले से मैन्युफैक्चर करके रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको स्टोरेज करना पड़ेगा. कहाँ पे, वेयर हाउस में, ठीक है. द गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस. देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. टाइम गैप होता है, श्योर होता है, ठीक है, कब तो प्रोड्यूस किया जाता है और कब उसको कंज्यूम किया जाता है. तो हम क्या करें, उसको संभाल करके रखना पड़ेगा. सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप द गुड्स सेफ during this time gap, as goods need to be protected from moisture, insect, rodents, thefts. इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आपको सुरक्षित रूप से क्या रखना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा. सो मार्केटर ऑफन मेंटेन देयर ओन वेयर हाउसेज टू स्टोर द प्रोडक्ट एंड दे मेक यूज ऑफ पब्लिक वेयर हाउसेज टू कीप द गुड्स सेफ एंड फ्रेश टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट. अपने प्रोडक्ट को फ्रेश और सेफ रखने के लिए वो वेयर हाउसेस को यूज़ करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में डिमांड हो उस अकॉर्डिंग अवेलेबल करवाया जा सके. तो ये स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का काम है. कंपनीज अपना खुद का वेयर हाउस भी यूज़ कर सकती है, पर अगर किसी कंपनी के पास फाइनेंस नहीं है तो वो गवर्नमेंट के प्रोवाइड किए हुए पब्लिक वेयर हाउसेस को भी यूज़ कर सकती है. इस तरीके से ये मार्केटिंग के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. और मार्केटिंग के सारे फंक्शन पूरे करने के बाद ही एक बिजनेसमैन आज की कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को सक्सेस कर सकता है. ओके, तो ये थे मार्केटिंग के फंक्शंस. आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर वीडियो समझ आया है और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा.